परवाना एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी 8 से 10 दिनों में लगातार चर्चा होती रही है क्योंकि इसकी अलॉटमेंट प्रोसेस चल रही थी। कुछ लोगों ने इसके प्राइस को एक्सेप्ट किया, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये प्राइस समझ में नहीं आया, कुछ ऐसे थे जिनको ये लोकेशन अच्छी लगी, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये लोकेशन समझ में नहीं आई। तो आज के इस वीडियो में इसकी अलॉटमेंट प्रोसेस को लेके, इसकी प्राइसिंग को लेके और इसकी लोकेशन को लेके मैं आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू और सारे सवाल जो आपके मन में हैं उनका सबका जवाब मैं देने वाला हूँ। प्राइस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो एवरेज प्राइसिंग आया था वो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का एवरेज प्राइसिंग आया, मतलब 16,500 से लेके 19,500 तक की पर स्क्वायर फीट यूनिट यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे जो साइज रहा है वो है 3577 स्क्वायर फीट और आपका 4 BHK इसके अंदर आपको मिलता है। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस जो है, बॉक्स प्राइस अगर आप देखते हैं तो पर यूनिट बॉक्स प्राइस जो है यहाँ पे 6 CR से लेके आपका 7 CR के आसपास तक रहा है। डेफिनेटली ये प्राइस काफ़ी हाई था, बट ये क्यों किया डीएलएफ ने उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इससे क्या मार्केट में सेंटिमेंट गए हैं, किस तरीके का मार्केट का फीडबैक आया इस प्रोजेक्ट को लेके। देखिए, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रियल एस्टेट प्रोडक्ट के लिए। तो इस लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तो कनेक्टिविटी वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, क्योंकि क्लोवर लीफ बिल्कुल पास में आ जाता है। तो मल्टीपल हाईवे, चाहे वो NH8 हो, SPR हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, आपका KMP हो, ये सारी लोकेशन यहाँ से इजीली कनेक्टेड है। दूसरा, एयर टैक्सी का प्रोविजन इसी लोकेशन में आ रहा है, ग्लोबल सिटी इसी लोकेशन के आसपास में आ रही है, आपका साइबर सिटी 2 इसी लोकेशन के आसपास में आ रहा है। ऑलरेडी कई कॉर्पोरेट्स यहाँ पे ऑपरेशन है, अमेरिकन एक्सप्रेस ऑपरेशन होने वाला है, एयर इंडिया ऑपरेशन होने वाला है, TCS ऑलरेडी ऑपरेशनल है, पेप्सिको ऑपरेशनल है, जेनपैक्ट ऑपरेशनल है। इसके अलावा एक लोकेशन में ऐसा ना हो कि आप घर के बाहर निकलो तो कंक्रीट का जंगल ही आपको देखने को मिले, क्योंकि गुड़गांव में ज़्यादातर लोकेशन में यही देखने को मिलता है। इस लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपका अरावली रेंज बिल्कुल साथ में लगती है, तो उसकी वजह से आपको 10,000 एकड़ का जो फॉरेस्ट ग्रीन एरिया है वो आपको क्लियरली विजुअल है। उसकी वजह से इस एरिया के अंदर डेफिनेटली पॉल्यूशन भी कम रहेगा, आपका एक क्लियर व्यू मिलता है, और एक जब आप नेचर के पास रहते हैं तो डेफिनेटली एक पीसफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे बनता है। प्रोजेक्ट लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, 25 एकड़ के अंदर यहाँ पे केवल 7 टावर आएंगे, 7 टावर में 1100 यूनिट होंगी, पर फ्लोर केवल 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट रहने वाली है वो 42 फ्लोर की होगी। टॉप फ्लोर पे आपका पेंट हाउस होगा, रेस्ट इज सिंप्लेक्स यूनिट, जिनकी जो साइज है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके साथ ही साथ जो आपका एंट्रेंस लेवल है वो आपका ट्रिपल हाइट रहने वाला है। ट्रिपल हाइट ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी आपको देखने को मिलेगी, लिफ्ट लॉबी आपकी बिल्कुल ग्रैंड होगी। तो डेफिनेटली एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप ट्रूली लग्जरी बोल सकते हो। अब कुछ लोगों का फीडबैक ये था कि जी यहाँ पे जो प्राइस है बाकी के डेवलपर्स के 13,000 14,000 के प्राइस चल रहे हैं, और डीएलएफ ने काफ़ी हाई रेट पे ये निकाला है। तो देखिए, डीएलएफ की यहाँ पे प्लानिंग है इसको डीएलएफ फेज 6 की तरह डेवलप करने की, और डीएलएफ के प्रोजेक्ट उसी तरीके से बनेंगे यहाँ पे। जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे आप देखोगे मल्टीपल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, बट वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट डीएलएफ के हैं, और उन प्रोजेक्ट का जो प्रीमियम है वो दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। आज स्टिल लोग पे कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस की वजह से, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से। रेंटल भी अगर आप देखोगे तो बाकी के दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में रेंटल भी काफ़ी हाई है, स्टिल लोग वहाँ पर रहते हैं। वही सिचुएशन फेज 6 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फेज 6 के अंदर डीएलएफ के पास 25 एकड़ का ये लैंड पार्सल था, इसके अलावा भी काफ़ी लैंड पार्सल है, मतलब रफली 125 एकड़ का लैंड पार्सल जो है लाइसेंस्ड है। और भी कई डेवलपर्स की लैंड ये परचेज कर रहे हैं, और भी कई लैंड इनकी पड़ी हुई हैं जिनमें अभी लाइसेंस आने बाकी हैं। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एक बड़ा एरिया देखोगे जो डीएलएफ का ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉमर्शियल का भी लैंड पार्सल वहाँ पे है। तो रफली वहाँ पे डीएलएफ आज की डेट में कुछ भी नहीं होगा तो नाना करते करते 600 से 700 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पे डीएलएफ की ही आपको देखने को मिलेगी।
अब भी तो शुरुआत है, इसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आएंगे। मेरे को लगता है एटलीस्ट 5 से 6 प्रोजेक्ट आएंगे, और उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राइस के जस्टिफिकेशन के और भी पॉइंट हैं। उसका रीजन है कि सेस्मिक जोन 5 के अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है सेस्मिक जोन 5 की, वो 5000 से लेके 8000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की होती है। इसके अलावा आपको फुली फर्निश्ड किचन मिलती है, फुली डन अप मिलती है विथ ऑल द वाइट गुड्स। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 कार पार्किंग मिलती हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे कार पार्किंग का प्राइस एक लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर, तो 7 से 10 लाख रुपए का पर कार रहता है। तो यहाँ पे आपको 3 कार पार्किंग मिल रही हैं। तो अगर आपको जो प्राइस मैंने बताया है वो बॉक्स प्राइस है, तो बॉक्स प्राइस में से अगर ये चीज़ें आप रिड्यूस करते जाएंगे, जिस तरीके से बाकी के डेवलपर्स प्राइस दिखाते हैं कि मैंने ये बीएसपी दिया, फिर इसके ऊपर से ईडीसी आईडीसी कार पार्किंग ये वो, अगर वो चीज़ें आप यहाँ पे बॉक्स प्राइस से माइनस करते जाओगे तो प्राइस काफ़ी कम आ जाता है। स्टिल बहुत सारे लोगों ने इसकी यूआई दी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको प्राइस की वजह से ये समझ में नहीं आया, जिनका बजट नहीं था उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जब बजट ही नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हो। लेकिन जिनका बजट था और अगर उनमें से कुछ लोगों ने रिफ्यूज़ किया है, तो वो डेफिनेटली आने वाली डीएलएफ की कोई भी प्रॉपर्टी मिस नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है कि इस प्रोजेक्ट में आपको ज़बरदस्त एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ये हो सकता है एप्रिसिएशन आने में थोड़ा-सा टाइम लगे, क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट को समझने में लोगों को टाइम लगता है। उसका रीज़न है कि ये अपने आप में एक अल्ट्रा लग्ज़री प्रॉपर्टी है। लोकेशन अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर आपने ये मिस कर दिया है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी रहिए। आस-पास की लोकेशन में जल्द ही कोई नया प्रोजेक्ट डीएलएफ का आएगा, उसके लिए हम टच में रहेंगे और डेफ़िनेटली आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देंगे तो उससे होगा क्या कि मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो डेफ़िनेटली रेगुलर बेसिस पे जो इस तरीके के वीडियोज़ हमारे आते रहते हैं, उनसे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।